तो मैं ये सेशन मेरे घर से ही ले रहा हूँ। इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है, बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे, उनको प्रॉफिट हो, वो सीखें। तो इसलिए मैंने एक लाइव सेशन शुरू किया। आज लूँगा, कल भी एक सेशन इसी समय लूँगा 5 बजे ही। आप चाहें तो लाइव सेशन कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिनके पास भी ये वीडियो पहुँच जाए, और बढ़ते आगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उसके लिए जो रूल्स बनाए गए उसको ही कहा गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है, क्या कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, पहला। और दूसरा नियम इसका कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ आप वर्ब लगाएंगे प्लूरल। अब कई बार स्टूडेंट्स के बाद सामने ये कंफ्यूजन होता है कि भाई ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या है। हमने सब्जेक्ट सुना है, नाउन सुना है कि बॉक्स का बॉक्सेस हो जाता है ना, पेन का पेन्स हो जाता है, मैन का मेन हो जाता है, वोमैन का वोमेन हो जाता है। लेकिन ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का मामला क्या है, किसको कहेंगे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब? तो पहले हम उसको जानते हैं कि क्या है ये सिंगुलर वर्ब। तो लिस्ट बनाते हैं सिंगुलर वर्ब की। तो मैं सीधा सीधा कहता हूं, देखिए जो जो चीजें आप ही के साथ, ही क्या है, सिंगुलर है, तो जो जो वर्ब्स आप सिंगुलर के ही के साथ लगा सकते हैं वो सारे के सारे वर्ब सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही के साथ हम क्या लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं, इज क्या होगा, सिंगुलर होगा। ही के साथ हम आर नहीं लगा सकते, आर सिंगुलर वर्ब नहीं। ही के साथ हम क्या लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, तो वॉज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ही के साथ हम क्या लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं, हैज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ही के साथ हम V5 लगा सकते हैं। V5 आपको पता होगा, जब V1 में S या ES ऐड किया जाता है तो उसको V5 कहते हैं। जैसे गो का V5 गोस, प्ले का V5 प्लेज, सिंग का V5 सिंग्स। तो V5 किसको कहेंगे, V1 में जब SES लगता। तो इज हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, V5 हो गया। एक डज, DOES डज, इसका भी यूज सिंगुलर ही के साथ किया जाता है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ये सिंपल सी बात है कि जो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग जाए वो सारे वर्ब्स कौन से होंगे, सिंगुलर होंगे। अब बात करते हैं प्लूरल वर्ब की। तो प्लूरल वर्ब कौन सा कहलाएगा, तो प्लूरल वर्ब के लिए अब इसका प्लूरल, हाँ एक और छूट गया, आई के साथ अक्सर यूज किया जाता है एम, एम भी सिंगुलर में काउंट किया जाएगा। अब आते हैं प्लूरल वर्ब में, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। वॉज का प्लूरल क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। हैज का प्लूरल क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगर यहाँ V5 लगाया है तो सिंगुलर है V5, तो प्लूरल उसका क्या हो जाएगा, V1 उसका प्लूरल होता है। डज की जगह पे क्या आएगा प्लूरल में, डू। मतलब V के साथ आप जो जो यूज कर सकते हैं उसको हम प्लूरल वर्ब कहेंगे। डू हो गया, और एम तो खैर सेपरेट है। तो इतने सारे वर्ब्स जो हैं ये सिंगुलर वर्ब कहलाएंगे, और इतने सारे वर्ब्स जो हैं ये प्लूरल वर्ब कहलाएंगे। तो अब अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको देखना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगना चाहिए, प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। अब जैसे मैंने बोल दिया
कि शी डैश गोइंग टू प्ले, स्क्रीनशॉट ले ले तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब का एक एग्जांपल देखते हैं। जो भी बता रहा हूं मैं नोटबुक पे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो नोट डाउन कर लीजिए, और पॉसिबल हो तो अभी नोट डाउन कर लिए, दैट्स वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, ही डैश गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। अब नीचे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, 12th वालों का ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, 12th वालों का तो दे दिया क्या, ही। अब यहां पे ऑप्शन में एम दे दिया, दूसरे में हैव दे दिया, तीसरे में है आर दे दिया, और चौथे में इज दे दिया, पांचवें में नन दे दिया। कोई नहीं है भैया आंसर, बताओ। तो मैंने क्या बताया, ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तो इसलिए हैव लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, इज या एम लगेगा, एम ही के साथ लगता नहीं, तो बच कौन गया, इज बच गया। एक सिंपल सा एग्जांपल, इतना सिंपल एग्जाम में आपके आएगा नहीं, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा। तो बात हो गई क्या कि ही इज गोइंग, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इज हो गया, ठीक है ना। अगर ये इज ही की जगह पे स्टूडेंट्स रहता, STUDENTS, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स हो जाता है प्लूरल। तो अब जब प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, इज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, है ना। और टेंस में आपने पढ़ा होगा कि हैव के साथ हमेशा V3 लगता है, यहाँ पे V4 है तो हैव भी लगेगा नहीं, तो बच कौन गया, आर, क्योंकि आर कहता है आर के साथ V4 गोइंग का यूज किया जा सकता है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एस लगा है, प्लूरल हो गया, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर का यूज करेंगे। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो रूल क्या फिर से मैं बताऊं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब इसमें एक एक करके कई रूल्स हैं, उन रूल्स को हम धीरे 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 सीखेंगे। आज का ये जो लाइव वीडियो है ये यहीं तक है, एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है। कल हम रूल पढ़ेंगे एंड का, कि जब तो नाउन या प्रोनाउन के साथ एंड लगाया जाता है तो कुछ कंडीशन में वो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट बनते हैं, कुछ कंडीशंस में वो प्लूरल सब्जेक्ट बनते हैं। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि अगर वो सिंगुलर बनेगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल बनेगा तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आएगा। तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस होंगे जिसमें कि एंड आने पर भी प्लूरल या सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, ये हम कल के क्लास में सीखेंगे।